आपने लास्ट टाइम बोला था कि जो हाथ हम रब करते हैं और ये जो पाम है हमको हमारी आईज पे प्लेस करने चाहिए, तो आपने बोला था फिर ये क्लास में बताऊंगी क्यों करना चाहिए। टेक्निकली आपकी आंखों की सबसे ऊपर जो सबसे पहली चीज होती है वो आपका लेंस होता है ना? वो आपका लेंस का लेंस। तो इस लेंस को ना एक मसल पकड़ के रखती है नाजिया। उस मसल का नाम है आइरिस मसल। तो साथ आई एनाटॉमी आज पढ़ना, आज गूगल सर्च करना, आई एनाटॉमी लिख देना, उसमें समझ आएगा। पढ़ना जरूर पढ़ना, ठीक है? सुन भी लो, पढ़ भी लेना। तो आइरिस मसल क्या होती है? आपके लेंस को पकड़ रखती है। और आइरिस मसल देखने में ऐसी होती है, देखो इसको आप कैसे बताओ, देखो ऐसे, ये मान लो ये लेंस है, ये क्या है? लेंस है, और ये आपकी आइरिस मसल है। ये लेंस को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है? अब लाइट आती है और इस लेंस से एंटर करती है, और इस लेंस की ही वेवलेंथ की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, और वो ऊपर या नीचे डाइवर्ट होकर रेटिना पर जाकर ऐसे इमेज बनाती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना बचपन में, 8th-10th क्लास में पढ़ाते हैं। फिर लेंस से जाके वो जाती है, और लाइट जैसे ही किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, इमीडिएटली उसकी जो एंगल है उसका चेंज आता है। अगर हाई से लो में जाएगा तो वो डेविएट हो जाएगी, लो से हाई में जाएगी तो उसका ऊपर हो जाएगा, ठीक है? इसी वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। अब टेक्निकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ज्यादा योगा टीचर को लेफ्ट करो, एक सेकंड और सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको बताएगा नहीं जिंदगी में, ठीक है? सुन के जाइएगा। हाँ, तो होता क्या है कि जब आपकी आंखें आप थोड़ी देर के लिए बंद करते हो, ऐसे इस तरह आंखें खोलते हो, तो आसपास की मौजूद जितनी भी लाइट है वो एक साथ आपकी आंखों में एंटर करती है। एक साथ जैसे आपकी आंखों में एक साथ एंटर करेगी ना, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा लाइट अगर एक साथ एंटर करेगी तो आपकी आंखों के जो रेटिनल बल्ब्स है ना, अंदर जो रेटिनल बल्ब्स हैं जहां पर इमेज बनती है, वो टूट जाएंगे, वो फूट जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि अंधेरे में एकदम मोबाइल मत चलाओ। बच्चों को बोलते हैं एकदम पास से टीवी मत देखो, क्योंकि अंदर के जो रेटिनल बल्ब्स है ना वो टूट जाएंगे, और जितना रेटिनल बल्ब टूटेंगे उतना आपको दिखना कम हो जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। टेक्निकली आंखों की रोशनी वो कम होती है जब हमारे रेटिनल बल्ब टूटते हैं। तो रेटिनल बल्ब्स को टूटने से बचाने के लिए जैसे हम अंधेरे से रोशनी में आते हैं ना, एकदम हमारे जो आंखें ना वो छोटी जाती है। आपको भी ट्राई करना, अंधेरे के अंदर रोशनी में आना, एकदम आंखें छोटी छोटी जाएंगी, छोटी छोटी जाती है, ठीक है ना? और ब्लू ब्लू दिखता है, करेक्ट। और अगर आप रोशनी से अंधेरे में जाओगे तो रोशनी अंधेरे में जाओगे तो आपकी आंखें बड़ी जाती है, एकदम आपको आंख खोल देना पड़ता है। अंधेरे से रोशनी से अंधेरे में गए, सॉरी अंधेरे से रोशनी में गए तो आंखें छोटी हो गई। अब वो जो आंखें छोटी हुई है ना, वो कैसे हुई है? आंखें छोटी कैसे हुई है? आपके जो आइरिस मसल थी ना, देखो एक बार यहाँ देखो, जो आपकी आइरिस मसल थी उसने ऐसे स्ट्रेच किया खुद को, ऐसे स्ट्रेच किया, वो चौड़ी हो गई, और उसने जो है इसको ऐसे लेंस को छोटा कर दिया। उसने ऐसे 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 पहले एकदम लेंस आपका चौड़ा था, तो मसल ने जो है ऐसे छोटी होकर उस लेंस की जो विड्थ थी उसकी चौड़ाई को कम कर दिया, ताकि लाइट एंटर ज्यादा ना कर पाए। ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो वो बल्ब फोड़ देगी जाके अंदर के, तो लेंस को छोटा करना पड़ता है ताकि लाइट एंटर ना कर पाए। ये काम किसने किया? आइरिस मसल ने किया। मतलब मेन काम तो लेंस का है, लेकिन उस लेंस को छोटा कर कौन रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस मसल। टेक्निकली आइरिस मसल कोई वैसा इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग नहीं है आंखों में, लेकिन बस ये लेंस को छोटा बड़ा करती है, क्योंकि वो चौड़ी होती है पतली होती है। अब जब वो चौड़ी हुई मतलब उसने स्ट्रेच किया। क्या किया उसने? स्ट्रेच किया। अब मुझे बताओ नाज़िया कि जब हम मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो इससे पहले क्या करना जरूरी होता है? जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, मसल की स्ट्रेचिंग करते हो, उससे पहले क्या करते हो? वार्म करते हो। क्यों करते हो वार्म? ताकि पुल ना आ जाए, ताकि मसल पुल ना हो जाए, है ना? अब मुझे बताओ कि जब आप ध्यान कर रहे हो या फिर आप प्राणायाम कर रहे हो या फिर आंखें बंद कोई भी कर रहे हो, उससे आपका शरीर बिल्कुल ठंडा होगा ना, है कि नहीं? प्राणायाम करते ठंडा होता है, ध्यान करते हुए ठंडा होता है। अब मतलब वो मसल जो वो भी ठंडी हो चुकी है, हो चुकी है। अब अगर ऐसे टाइम पर आप बार बार मसल को खींचोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो क्या होगा? उसकी अब वो भी तो मसल है ना, छोटी सही लेकिन मसल तो है। ऐसा बार बार खींचोगे तो क्या होगा? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाएगी। वो अपनी इलास्टिसिटी पावर, जो एक मसल की एक स्ट्रेंथ होती है, उसका एक फंक्शन होता है, वो अपनी इलास्टिसिटी खो देगी, और वो स्ट्रेच हो जाएगी। और ये होता है, अक्सर ऐसा होता है। फिर वो क्या होगा? मसल अपनी इलास्टिसिटी खो देगी और वो लेंथ जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो वो नीचे हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मसल पहले टाइट थी, अब वो लूज हो गई। अब मसल ऊपर नीचे हिल जाएगा ना, जब एक मसल ऊपर नीचे हिल जाएगा फिर क्या होगा? फिर वो इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी। फिर क्या करना पड़ेगा? हमको एक और लेंस लगाना पड़ेगा ना, तब जाके हम उस इमेज को वहां बन पाएंगे। अब हम कैसे बचाएं अपनी उस मसल को? क्या करें? अब टेक्निकली आप बोलोगे सर हमने आंखें बंद की हुई है, अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा वार्म करते हैं, खड़े होकर जॉगिंग करें, जंपिंग जैक करें और शून्य ऐसा करें, कुछ करें, तब जाके हमारी बॉडी वार्म होगी। तो बॉडी वार्म होगी तो आंखों की मसल वार्म हो जाएगी।
है कि नहीं? लेकिन इससे अच्छा है कि पूरी बॉडी को वार्म क्यों करना? हम तो अब रिलैक्स कर चुके हैं ना, ये तो ऐसे तो ये क्रिया कभी खत्म ही नहीं होगी। तो पहले वार्म किया, फिर कूल डाउन किया, कूल डाउन करेंगे तो आंखें बंद करनी पड़ेंगी, आंखें बंद करेंगे तो फिर आंखें खुल जाएंगी, फिर आंखें खोलेंगे, फिर मसल को वार्म करना है। तो हम क्या करेंगे, हम हाथों को वार्म करेंगे। हमने हाथों गर्म कर लिया, हथेली गर्म हो गई, अब हमने उस गर्मी को डायरेक्टली आंखों को दे दिया। इस तरह से हमको पूरी बॉडी को तो वार्म नहीं करना पड़ा, और टेक्निकली सिर्फ जिस एक मसल को हमको वार्म करना था, हमने उसको वार्म जाके डायरेक्टली कर दिया। अब वो मसल वार्म हो गई। अब जब आंखें खोलोगे तो वो स्ट्रेच करेगी, लेंस को छोटा करेगी, लाइट कंट्रैक्शन रुकेगी और वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। और इस तरह से वो मसल लंबे टाइम तक काम कर पाएगी, उसमें कोई इंजरी वगैरह नहीं आएगी और लेंस आपका हमेशा प्लेस रहेगा। फिर आपको ऊपर से ऐसे लेंस नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? समझ गए? तो इसलिए हम हाथों को रख करके आंखों को सेकते हैं। ये एक रियल और वास्तविक वो है, मतलब ये एक रियल फैक्टर है, रियल रीजन है इसके पीछे का। जनरली आप किसी पूछोगे ना, ज्यादातर लोग पता क्या बोलेंगे, ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो तब फेक बात है, बकवास बात है, उसका कोई ऐसा अर्थ नहीं है। अगर एनर्जी देनी है तो फिर आंख को भी दे रहे हो, कान को दो, मुंह को दो, नाक को दो, बाकी पार्ट्स को दो, लेकिन टेक्निकली आंखों को देते हैं। वो सबसे मेन होता है। वो आंखों को हम इसलिए देते हैं ताकि आंखों में वो हमारा जो लेंस है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, और हमारी जो आइरिस मसल है वो लंबे टाइम तक काम कर पाए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन बस यही है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है?